अगर आप सोचते हैं कि भूत या किस्से सिर्फ फिल्मों में होते हैं, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि कुछ रातें ऐसी होती हैं, जिनमें अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी घुस जाता है। रात के 10 बज रहे थे। कार्तिक महीने की सर्द हवाएं शहर की गलियों में सन्नाटा घूर रही थी। ये वो सन्नाटा था जो ठंड और अकेलापन दोनों का मिश्रण होता है। एक ऐसी खामोशी जिसमें हर धीमी आवाज भी बहुत गहरी लगती है। अरविंद, जिसका आज काम खत्म होने में काफी देर हो गई थी, अपने दफ्तर से घर की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसने अपनी जैकेट की जिप पूरी तरह ऊपर तक चढ़ा रखी थी, फिर भी ठंडी हवा उसके शरीर को चीरती हुई जा रही थी। अरविंद के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी तरह घर पहुंच जाऊं और गर्म कंबल में घुस जाऊं। तभी थोड़ी दूर पर एक छोटी सी चाय की टपरी की पीली रोशनी और आग की गर्माहट ने उसे अपनी ओर खींचा। ये रोशनी ठंड और अंधेरे के बीच मानो एक छोटा सा द्वीप थी। टपरी पर दो जाने पहचाने चेहरे बैठे थे, शंकर काका और भीम काका। दोनों शहर की रातों और ठंड के पुराने खिलाड़ी थे। और अरविंद इतनी रात में कहाँ निकल पड़े? शंकर काका ने पूछा। सब ठीक है काका, बस गांव जा रहा हूँ, माँ ने जरूरी काम बताया है, अरविंद बोला। भीम काका चिंतित स्वर में बोले, बेटा, इतनी ठंडी रात में सफर अच्छा नहीं होता, रास्ते सुनसान हैं, ठहर जा, सुबह निकल जाना। अचानक शंकर काका ने उस एक रात का जिक्र किया जिसे सुनते ही भीम काका का चेहरा फीका पड़ गया। अरविंद ने पूछा, कौन सी रात काका, क्या हुआ था? शंकर काका ने एक लंबी सांस ली और बोले, बेटा, जब मैं और भीम तेरी उम्र के थे, तब की बात है। इसके बाद कहानी बिल्कुल वैसी ही चलती है। दो जवान लड़के, अमावस्या की भयानक रात, घना जंगल, बैलगाड़ी, रास्ते में खड़ी रहस्यमयी औरत, उसका अप्राकृतिक ठंडा प्रभाव, खंडहर हवेली, नीली आग की लपटें और उस औरत का असली डरावना अमानवीय रूप। अंत में वे दोनों अपनी जान बचाकर गांव की ओर भागते हैं। कहानी का पूरा रोमांच, माहौल, खौफ, ठंड, नीली लपटें, बिना छाया वाली औरत, सब कुछ ज्यों का त्यों है। अंत में अरविंद डर से कांपते हुए कहता है, काका, अब मुझे समझ आ गया, इस ठंड में सफर सचमुच खतरनाक है। मैं सुबह ही गांव जाऊंगा।